हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं बीएमक्यू सीरीज में। क्या हाल चाल है दोस्तों? जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अपन ने स्टार्ट किया है एसएससी और रेलवे के लिए बेस्ट मैच क्वेश्चन सीरीज। इस सीरीज में अपन क्या करते हैं, जो भी एसएससी और रेलवे की एग्जाम में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको अपन देखते हैं। यहां पर अपन क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को भी सीखते हैं, उसके साथ साथ में उसे एग्जाम में अप्रोच कैसे करना, उन भी चीजों पे अपन फोकस करते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको इस सीरीज को डेली फॉलो करना है। आपको एक नोटबुक अलग से बना लेनी है, उसमें इन सभी क्वेश्चंस को लिखना है। एक बार आप पूरी क्लास लेकर देखें, उसके बाद में जज करें। आप 2 मिनट में किसी भी टीचर को जज नहीं कर सकते। एक बार क्लास पूरी लीजिए, उसके बाद में यदि आपको अच्छी ना लगे तो मत देखना। कोई आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन यदि आपको लगे कि ये अपने लिए वर्थेबल है और ये अपनी एग्जाम में नंबर बढ़ा सकती है, तो जरूर उस टाइम पर आप एक बार लाइक कर देना और अपने जो भी दोस्त यार भाई बहन है उनके साथ में शेयर कर देना, है ना? ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आज अपने पास में 3-4 क्वेश्चन है जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, और उनको अप्रोच कैसे करने उनके बारे में देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन अपने पास ये रहा। क्वेश्चन को एक बार खुद से बनाए, ठीक है? देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति की मासिक आय उसकी मासिक बचत से 40% अधिक है। यदि उसकी मासिक आय में 40% की वृद्धि होती है और मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है, तो वह एक महीने में 2070 रुपए अधिक बचाता है। उसकी प्रारंभिक व्यय क्या था, ये आपसे पूछा गया। तो देखिए आपको करना क्या था। तो सिंपली आप देखिए, आप सभी जानते हो क्या कि अपने पास जो इनकम होती है वो किसके बराबर होती है? एक्सपेंडिचर प्लस किसके होती है? सेविंग के। इतना सब जानते हो, पता है सभी को। क्योंकि जितना पैसा अपन कमाएंगे उसमें से अपन क्या करेंगे, या तो खर्च करेंगे या फिर अपन क्या कर लेंगे, बचा लेंगे। तीसरा तो अपने पास ऑप्शन नहीं रहेगा। तो अपने पास में देखिए, यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, 40% अधिक है। तो 40% का फ्रैक्शन में मान बताओ मुझे कितना होता है? 40% का फ्रैक्शन में मान कितना होता है? 2/5। मतलब अपने पास में यदि सेविंग सेविंग की यदि मैं बात करूं, यदि मेरे पास सेविंग 5 थी, तो उसकी जो एक्सपेंडिचर है उससे कितना अधिक है? 2 अधिक है। मतलब 5 पे 2 अधिक है, तो मतलब कितने होगी? 7। मैंने क्या बताया, इनकम अपने पास में क्या होती है? एक्सपेंडिचर और सेविंग का क्या होती है? योग होती है। तो इस हिसाब से अपने पास इनकम कितनी होगी? 7 + 5 कितना हो गया? 12। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या कहता है, यदि उसकी मासिक आय में 40% की वृद्धि कर दी जाए। मासिक आय ये है अपने पास, इसमें कितने की वृद्धि करनी है अपने को? 40% की वृद्धि करनी है। तो देखिए 12 का 40% निकालेंगे, मतलब कितना हो जाएगा? 12 को 4 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 48। 48 आएगा, मतलब 0.1 अपने पास में लग जाएगा। 4.8, मतलब कितने की वृद्धि होगी? 4.8। वहीं अपने पास खर्च में कितने की वृद्धि हो रही है? 60%। तो देखिए 60% का वृद्धि करेंगे तो अपन 7 को 6 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 7 6 42, मतलब कितने की वृद्धि होगी? 4.2 की वृद्धि होगी। तो अपने पास सेविंग में कितनी बढ़ती हो? एक चीज देखिए, अपने को अगला मान निकालने की आवश्यकता नहीं है, इनको जोड़ के लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने को पता है कि उसने कितने रुपए एक्स्ट्रा कमाए। देखो पिछला हिसाब तो अपने पास है कि 5 उसने बचाए, 7 उसने खर्च किए और 12 उसने कमाए थे टोटल। ठीक है, अब आगे जाके क्या होता है, उसकी इनकम कितनी बढ़ती है? 4.8 बढ़ जाती है। उसमें से जो बड़ी हुई है उसमें से वो मात्र कितना रुपए खर्च करता है? 4.2 ही खर्च करता है। तो उसके पास में बच कितने गए होंगे? कितने बचेंगे भाई? 4.8 में से 4.2 को माइनस करूंगा, कितना बचेगा मेरे पास? 0.6। मतलब अपने पास सेविंग में कितने की वृद्धि हुई है? 0.6। और यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है कि 2070 रुपए की अधिक है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि मेरा 0.6 यूनिट का मान कितना दे रखा है? 2070 दे रखा है। ठीक है, और उसका प्रारंभिक मासिक आय मैं आपसे पूछूं, तो प्रारंभिक मासिक क्या पूछा अपने से? वे पूछा है। वे कितना अपना प्रारंभिक कितना यूनिट है? 7 यूनिट। 0.6 यूनिट का मान दे रखा है, 7 यूनिट का मान आपको निकालना है। तो जिसका मान दे रखा होता है उसका क्या दे देते हैं अपन? भाग। कितना आ गया? नीचे 0.6 आ गया, गुणा मेरे पास में कितना आ गया? 7। तो यहां से देखिए अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या लग जाएगा? एक जीरो। 6 का भाग इसमें देते हैं, कितनी बार जाएगा? देखो 6 3 18 और 2 6 चौक 24, 3 6 5 30, 345 गुणा कितना आएगा? 70। देखिए लास्ट में जीरो आएगा, 7 5 कितना आएगा? 35 आएगा। 3 और 7 चौक 28 है, 3 31, मतलब लास्ट में 150 आ रहा है, 150 आ रहा है। किस में आ रहा है? मात्र एक में ही आ रहा है। मतलब अपने पास ऑप्शन कितना हो जाएगा?
24,150 ऑप्शन सी अपने पास में करेक्ट हो जाएगा। तो अपने को देख, पहली चीज तो क्या, जितना अपने को करना है एग्जाम में उतना ही अपने को सोचना। अपने को देख के इसमें 12 में 4 जोड़ के लिखोगे 16.8 लिखोगे, यहाँ पे 7 में 4.2 जोड़ के 11.2, फिर उनमें से माइनस करोगे, तब आपको पता चलेगा कि सेविंग कितनी बढ़ी है, 0.4। क्यों जोड़ना, अपने को पता है कि पहले का हिसाब अपन कर चुके हैं। अभी अपने पास में क्या दे रखा है कि 0.8 की वृद्धि, कितने की, सॉरी 4.8 की वृद्धि हो रही है, उसमें से 4.2 वो खर्च कर पा रहा है, तो बचा कितना रहा होगा, 0.6 ही बचा रहा होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन अच्छा लगा तो एक बार लाइक जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने पास एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, और सारी जो क्वेश्चंस हैं अपने पास में वो एसएससी की फेज की एग्जाम हुई थी उसके क्वेश्चन अपने ले रखे हैं, है ना। ठीक है, कि यदि 9 अंकों की संख्या 957x5y6z3 33 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का अधिकतम मैक्सिमम मान आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में अपन क्या कर सकते हैं। देखिए पहले तो अपन क्या देखें, संख्या को लिखें एक बार, 9 5 7 x 5 y 6 z और 3। तो एक चीज अपन जानते हैं कि 33 का अपने पास में, 33 की मैं बात करूं तो किसका मल्टीप्लाई होता है, 11 और 3 का। मतलब ये संख्या किससे विभाज्य होनी चाहिए, 11 और 3 से विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, दो ही चीज है। तो अपन देखिए क्या करेंगे, पहले इनको जोड़ते हैं, देखो ना 3 का मल्टीप्लाई चेक करते हैं एक बार के लिए, या फिर 11 का कर लें। चलो पहले 11 का करते हैं। तो देखिए 9, एक संख्या को छोड़ के एक को जोड़ेंगे, 9 7 16, 16 5 21, और 21 से 6 27, 27 और 3 कितना आ रहे हैं, 30। तो एक तो कितना आ रहा है मेरे पास, 30 आ रहा है। ठीक है, अगले वाला देखिए 5 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो मैं क्या लिख सकता हूं के अंदर, 5 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसका मान या तो मेरे पास में कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या फिर 11 का मल्टीप्लाई कुछ भी हो सकता है। तो देखिए मैं 30 में से यदि मैं 5 माइनस करता हूं तो मेरे पास कितना बचेगा, 25 बचेगा। माइनस में देखिए कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसका मान मेरे पास में या तो 0 बना दो या फिर 11 का मल्टीप्लाई बना दो, तब अपने पास 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो 11 का तो अपने देख लिया। अब एक बार अपन चेक करते हैं किसका, 3 का। तो देखिए मैं जो ये संख्या दे रखी है उसमें से देखता हूं मैं, यहाँ पे देखिए जो 9 बन रहा है या 3 का मल्टीप्लाई बन रहा है उसको कट कर दूंगा। 9 कट रहा है मेरे पास में, 6 और 3 कट रहा है, तो मेरे पास बच क्या रहा है, 5 7 12, 12 भी कट रहा है, तो मेरे पास 12 को भी छोड़ दूंगा, तो कितना बचा, 5 प्लस में कितना बच गया, 5 बचा मेरे पास में, प्लस में क्या बचा, एक्स बचा प्लस वाई बचा, प्लस में क्या बचा, जेड बचा। ये मेरे पास संख्या बची हुई। इसका मान देखिए मेरे पास में क्या क्या हो सकता है। तो यहां से भी अपने को पता चल रहा है कि यह मान अपन ऑप्शन में देखें, तो देखिए मैं 34 रखता हूं एक बार के लिए, 34 रखूं तो 34 देखिए, 34 रखते इसका मान देखिए कितना आ जाएगा, 5 प्लस 34 कितना आ रहा है, 39। क्या कट रहा है, क्या 13 3 39 कट रहा है ये भी। अब मेरे पास में देखो x प्लस वाई जेड का मान मैं कितना रख सकता हूं, 25, 30 में से 5 का कितना, 5 प्लस एक्स प्लस वाई जेड का टोटल का मान ही अपने पास में कितना हो सकता है, 34 हो सकता है, 27 और 39 आ रहा है। तो 39 यदि मैं रख सकूं तो मेरे पास में देखिए केब कितने का होगा, -7। ये तो नहीं हो सकता मेरे पास में। 27 रखूं तो 27 और 5 32, ये भी विभाज्य नहीं हो रहा है मेरे पास। 25, 25 और 5 30 हो रहा है, लेकिन 25 माइनस 25 कितना हो रहा है, 0 भी हो रहा है। 25 माइनस 25 कितना हो रहा है मेरे पास में, 0 हो रहा है। तो क्या मेरे पास मान 25 हो सकता है, 25 अपने को दिख रहा है, क्योंकि 25 और 5 कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। ठीक है, 30 में 3 का भाग जाता है, और यहाँ पे देखिए 25 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना रखूंगा, 25, तो मान कितना आ रहा है, 0 भी आ रहा है। तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन सी मेरे पास में क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो अपना ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में एवरेज का क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप एक बार देख के थोड़ा सा हड़बड़ा जाओगे, थोड़ा सा कंफ्यूज होगे, लेकिन जब आराम से देखोगे तो इससे बढ़िया क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि फोकट के नंबर थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखिए 28 संख्याओं का औसत मेरे पास 52.5 दे रखा है। पहली 12 संख्याओं का औसत 48.8 है, और अगली 13 संख्याओं का औसत मेरे पास 45.8 है। यदि अन्य 3 संख्याओं को समाप्त कर दिया जाए तो शेष संख्याओं का एवरेज क्या होगा, यह आपने को दे रखा है। तो आपको क्या दे रखा है कि जो अपने पास 12 संख्याएं उनका एवरेज दे रखा है मुझे कितना, 48.8 दे रखा है। ओके, उसके बाद में देखिए अगली 13 संख्याओं का मेरे पास में कितना दे रखा है, 45.8 दे रखा है।
आपसे पूछा क्या है, कितना दे रखा है, 45.8 है ना, ओके। अपने से पूछा क्या, अपने को पूछा कि इन्हीं 12 और 13 संख्याओं से मिलकर टोटल संख्या कितनी बनेंगी, 25। इन्हीं 25 संख्याओं का मुझसे क्या पूछा गया है, एवरेज पूछा गया। तो ऊपर वाली संख्या मेरे पास में कोई काम की नहीं है, ये वाला लाइन मेरे पास में कोई काम की नहीं। मुझे पता है कि 12 संख्याओं का औसत 48.8 है और 13 का 45.8 है, मुझे एवरेज निकालना है। तो मैं एवरेज कैसे निकालूंगा, देखिए इसको गुणा करके फिर 25 का भाग दे सकता हूँ, इसको इससे गुणा करूंगा, इसको इससे गुणा करूंगा, फिर दोनों को जोड़ूंगा, फिर 25 का भाग। लेकिन इतना तो नहीं करना अपने को, तो अपन इन दोनों में से एक एवरेज को मान लेते हैं। मैंने मान लिया कि उसका एवरेज कितना था, 45.8 था। कितना था, 45.8। तो ये देखिए इससे कितना अधिक है, कितना अधिक है, प्लस अधिक है कितना, 3। कितना अधिक है, 3 अधिक है। और ये वाला, ये कितना अधिक है, 0 है, ये तो अपन ने मानना ही है। तो देखिए 3 है, प्लस 3 आ रहा है, मतलब प्लस 3 में कितने की वृद्धि होगी, प्लस 3 की वृद्धि, प्लस 12, कितनी संख्याओं में, 12 संख्याओं में। तो टोटल मिला के कितने की वृद्धि होगी, 36 की वृद्धि होगी, जो अपन ने एवरेज माना था। अपने पास में एवरेज था कितना, 45.8 प्लस 36 आएगा। ये 36, ये भी एवरेज है, तो ये भी अपने को एवरेज ही। और एवरेज कब बनेगा, जब अपने पास में इसमें संख्या का भाग देंगे। अपने पास टोटल संख्या कितनी है, 25 में, तो इस 36 को किस में बांटेंगे, 25 में। तो यहाँ पे देखिए मान कितना आ गया, 45.8 आ गया, प्लस में देखिए मान कितना आएगा, 25 एकम 25 और 11, 100 और 100, कितना आ रहा है, 144। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा अपने पास, 45 एक 46, 46 और एक 47 पॉइंट, कितना आ रहा है, 47 पॉइंट कितना आ रहा है, एक ही ऑप्शन में कितना है, 24। तो अपने पास कौन सा, ऑप्शन बी अपने पास करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसको आसानी से बना सकते थे, लेकिन एग्जाम में यदि आपको इसको पहली बार देखते तो आप इन संख्याओं का भी यूज करने लग जाते, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। ठीक है, तो आप लैंग्वेज पे भी फोकस करें कि आपको दे क्या रखा है, आपको निकालना क्या है, इस पे पहले फोकस करें, पहले एक बार, है ना। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि क्वेश्चन आपके पास में देखें, देखिए अपन 3 से 4 क्वेश्चन करते हैं, तो अपन ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि मेरा काम मतलब क्या है कि आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोवाइड करना। मतलब आप 10 15 20 मिनट की क्लास देखते हो, यदि आप जो अपने पास रिकॉर्डेड क्लासेस भी होती हैं और लाइव भी होते हैं, यदि आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो उसमें आपको क्या है, 2x पे 1.5x पे करके आप देखो, तो आपको 7-8 मिनट लगेंगे। इस 7-8 मिनट में आपको कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट काम आपके पास बचा नहीं होता जो आपको करना है। तो इससे क्या होता है, कम से कम आपके 4-5 क्वेश्चन जो अलग है, हर एग्जाम की सारे PYQ आप लगाने बैठोगे तो आपका क्या करें, टाइम ही नहीं है आपके पास इतना, क्योंकि आपके पास 4 सब्जेक्ट और हैं। तो आप लोगों के लिए बेस्ट क्या है, तो आपके लोगों के लिए बेस्ट यह है कि आपको नॉर्मल सवाल है वो तो आपको, आपने बहुत बार प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे, लेकिन जो ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं जिनमें थोड़ा सा टाइम लगता है, उन क्वेश्चंस को यदि अपने को एक साथ में मिल जाए तो उसकी तो भाई साहब क्या ही बात है, कौन है। तो आपको करना क्या है, इन सीरीज को रेगुलर फॉलो करना है कि एक समूह में कुछ व्यक्तियों का औसत भार 76 केजी है। यदि 72 केजी औसत भार वाले 15 व्यक्ति समूह में शामिल होते हैं, या 84 केजी औसत भार वाले 5 व्यक्ति समूह छोड़ देते हैं, तो दोनों ही स्थितियों में समूह में व्यक्तियों का औसत भार समान है। प्रारंभ में समूह में कितने व्यक्ति थे। इसका कहने का मतलब, पहले अपने पास कुछ ना कुछ एवरेज था, ठीक है, उस एवरेज में यदि या तो में 15 व्यक्ति है समूह में क्या हो जाए, शामिल हो जाए, और जिनका वेट कितना है, एवरेज कितना है, 72 केजी है, तो अपने पास में जितना उसका एवरेज घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है, जितना भी घटेगा या बढ़ेगा उतना ही वो क्या करेगा, 5 व्यक्ति समूह छोड़ देंगे। दोनों स्थितियों में व्यक्तियों का औसत भार क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब मैं बोलूं कि ये 15 व्यक्ति शामिल हो रहे हैं 72 केजी वेट के साथ में, तो भी उतना ही इफेक्ट डाल रहे हैं जितना ये 84 केजी वाले 5 व्यक्ति समूह छोड़ के जा रहे हैं। मतलब बराबर, वह बराबर मात्रा में भार लेके आ रहे हैं, तो ये बराबर मात्रा में भार लेके जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, देखिए इसका कितना था मेरे पास 72 है, इसका कितना मेरे पास 76 है, तो इससे कितना कम है, 4। मैं बोलूं कि जो अपने पास में एवरेज को बराबर करना है तो मुझे 4 यूनिट का फर्क लेना है, हर में 4 केजी लेके आना है। कितने व्यक्तियों में, 15 व्यक्तियों में, तो कितना आएगा, 4 गुणा 15, इतना आ गया मेरे पास। ये मेरे पास क्या आएगा, संख्या में परिवर्तन आएगा। लेकिन मुझे यदि एवरेज में चाहिए, किस में चाहिए, एवरेज में चाहिए, तो मेरे पास अब बताओ, पहले यदि समूह में मेरे पास में x आदमी थे, तो अब बताओ समूह में शामिल कितने हो गए, 15 और शामिल हो गए, तो क्या मेरे पास ये मान x + 15 नहीं आ जाएगा। ये जो अपने पास में एवरेज निकल के आएगा ये बराबर होगा किसके, ये 84 केजी वाले जितना लेके जाएंगे। कितना देखो, 76 में कितना अधिक है, 8 अधिक है, 84 के बीच में गैप कितना, 8 है। कितने व्यक्तियों में जा रहा है ये, कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, 8 पंजो 40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अपने पास में कितने व्यक्ति थे, x थे, उसमें से कितने गए हैं, 5 गए हैं, तो माइनस में कर देंगे।
अब देखिए जो कट रहा है उसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए 4 दूनी 8 और 5 3 15। तो क्या मेरे पास इधर 3 यूनिट, इधर 2 यूनिट, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आएगा 3x माइनस कितना आएगा 15, बराबर देखिए कितना आ जाएगा 2x प्लस कितना आएगा 15 दूनी 30। ठीक है, तो देखिए 3x में से 2x माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा x, इस 15 को उधर लेके जाऊंगा तो कितना 45। तो अपने पास स्टार्टिंग में कितने बंदे थे, 45 बंदे अपने पास में थे समूह में। ठीक है, तो ये अपने पास 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन बढ़िया थे अपने पास में, ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन था। ये भी आपको थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता थी, बाकी ज़्यादा कुछ बड़ा क्वेश्चन था नहीं। और ये क्वेश्चन अपने पास में देख रहे हैं, अपने पास परसेंटेज का क्वेश्चन है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग का। तो ये अपने पास 4 क्वेश्चन थे। तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये आपको क्लास कैसे लगी। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी इसलिए आपको एनर्जी थोड़ी सी डाउन लग रही होगी, लेकिन आप यदि आपको क्वेश्चन से मतलब था, आपको सॉल्यूशन से मतलब था, वो आपको मिल चुका है। ठीक है, तो इस क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। और देखिए इस सीरीज में अपने पास 15 क्लास हो चुके हैं। आप 15 क्लास को भी आप देखते हैं तो अभी तक आपने 40 से 50 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, जो अपने पास बेस्ट क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार अपन बेस्ट क्वेश्चन को धीरे धीरे एक एक दिन में आपको 10-15 मिनट, जब भी खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 10-15 मिनट वीडियो चला ली, 2x पे देख लिया, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, और यदि इन क्लास की अपने पास में पीडीएफ भी चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल जो नीचे लिंक है उस पर जाके ज्वाइन कर लेना। बाकी देखिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय और जय हिंद।